नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली को एक बड़ी सौगात दे दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना का शुभारंभ किया है। सीएम योगी ने बताया है कि पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको चलाया जाएगा। चावल पिछले 3 वर्षों में काफी अच्छे उत्पादन करके वहां पे अच्छी आमदनी भी की है, इसलिए ये जो संभावनाएं आपके यहाँ के लिए बन रही हैं, इसका व्यापक प्रचार प्रसार पात्रों के पात्रता के अनुरूप, क्योंकि यहाँ पे चावल ज़्यादा खाने वाले लोग हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में चावल ज़्यादा लोग खाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इन क्षेत्रों के लिए यह दोनों में यानी पीडीएस में भी और मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था है विद्यालयों में, वहाँ के लिए भी जो ये फोर्टिफाइड राइस की व्यवस्था की जा रही है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली जनपद इसका पहला वो बनने जा रहा है। चंदौली में सफलतापूर्वक इसको लागू करने के लिए जनप्रतिनिधियों को, आप लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को इसके साथ जोड़ करके अच्छा होगा कि वितरण जब कोटे की दुकानों से प्रारंभ हो तो वहां पे अलग अलग जनप्रतिनिधियों को उनके साथ खड़ा करके और उनके माध्यम से लोगों को बताया जाए कि आखिर ये फोर्टिफाइड राइस क्या है, क्या क्या इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या इसमें कौन विटामिन है, इसका क्या फायदा होगा, ये सभी। दूसरा, इसकी पद्धति बतानी पड़ेगी, कैसे इसको बनाने की पद्धति क्या है, इसको जब ये चावल पकाएंगे घर में तो क्या उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर हम बताएंगे तो एक बड़ा कार्य चंदौली की दृष्टि से ये हो सकता है, क्योंकि इसके हम फिर ये केवल चावल वितरण ही नहीं करना है, एक तो सफलतापूर्वक इस योजना को चंदौली जनपद में लागू करना ही है, लेकिन इसके साथ ये भी देखना है कि इसके रिजल्ट क्या हैं, क्योंकि जो एक बड़ी मात्रा में वहां पे कुपोषण की समस्या देखी गई है, दोनों में वहां के सामान्य आबादी के साथ साथ जो जनजातीय आबादी है वहां पर एक बड़ी आबादी में एनीमिया की जो समस्या देखने को मिली है। इन चीजों को भी इसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा और इसलिए हम लोग इस बात को देखेंगे कि एक बहुत बड़े कार्यक्रम की शुरुआत है। ये कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके, इस दृष्टि से भारत सरकार के इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली जनपद के चयन के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। और मैं चाहूंगा कि जो इवेंट आज हम यहाँ पे, एक तो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग इस चीज को शुरू कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, इन सभी लोगों को साथ में लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम अलग अलग केंद्रों की तरह से बनाए जाए। कहीं सांसद जी उसको शुरू कर लेंगे, कहीं विधायकगण शुरू कर लेंगे, कहीं पे अन्य गणमान्य लोग उसको करेंगे। अलग अलग केंद्रों में नोडल अधिकारी तैनात करके, कोटे की दुकानों में भी नोडल अधिकारी तैनात करते, क्योंकि ये चावल बहुत जगह अभी ऐसा भी हो सकता है कि इस राइस को दूसरे मार्केट में बेचने का प्रयास हो और सामान्य चावल वहां पे लाने का प्रयास हो। हमें इस चीज को देखना पड़ेगा, नोडल अधिकारी तैनात करके यह सुनिश्चित करना हर महीने वहां पर हर एक पात्र लाभार्थी को इसका लाभ मिल सके। दूसरा, जब हम कोई अच्छी स्कीम चलाते हैं तो उसके बारे में अफवाह, बहुत सारी चीजें उड़ती हैं। अफवाह इस बारे में होती हैं कि हम इस राइस को जब पकाएंगे तो पकाने में इसका कलर कैसा होता है इसको देखेंगे, क्योंकि बहुत बार कलर के बारे में भी तमाम प्रकार की गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास होगा। ये चीजें हम पहले से ही लोगों को जब चावल लेने के लिए आते हैं तो वहां पे बोर्ड में लिख करके या वहां पे कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बताएं कि इसके ये फायदे हैं। चावल पहला इस कलर का होगा, पकाने के बाद अगर कलर में कोई चेंज आता है तो उसके बारे में पहले से अवगत करा दें। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा चेंज होने पर लोग उसको फेंक दें या कोई अन्य चीज ऐसी स्थिति पैदा हो जो बाद में
किसी को उसको गलतफहमी पैदा करने या गुमराह करने का अवसर मिले। मथुरा में संस्कृत विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपनी कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। दीक्षांत समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में अपनी पहचान स्थापित कर चुका मथुरा का संस्कृति विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह में 2019 की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा ने हमेशा दुनिया को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया कोविड-19 के मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत ने इस कठिन हालात को आशावादी रूप से पार कर लिया, क्योंकि हमारे पास दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में युवा विद्यार्थी हैं। आप देश का भविष्य हैं, देश की आप बौद्धिक संपदा है और आज आप अपने मन में तमाम बहुत सारे सपने लेकर के जा रहे हैं। आप जब इस संस्थान में पढ़ने के लिए आए होंगे तब आपके मन में बहुत सारी चीजें रही होंगी। मुख्य अतिथि रमेश पोखरियाल निशंक ने इस मौके पर संस्कृति विश्वविद्यालय में शुरू होने वाले कृष्ण चेतना केंद्र का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा अपनी कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 30 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 25 विद्यार्थियों को रजत पदक और 18 विद्यार्थियों को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। मथुरा से ब्रिजेश कुमार, प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर राज्य सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब मदरसों में शिक्षकों के नाम पर फर्जीवाड़ा नहीं चल पाएगा। योगी सरकार मदरसा शिक्षकों के नाम पर फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शिक्षकों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर फीड करा रही है। इससे सभी मदरसा शिक्षकों का विवरण एक ही स्थान पर इकट्ठा हो जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार मदरसा शिक्षकों के लिए तबादला नीति भी ला सकती है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि मदरसा शिक्षा में भी सुधार होने वाला है। उत्तर प्रदेश में कुल 560 अनुदानित मदरसे हैं और इन मदरसों में तकरीबन 9000 शिक्षक तैनात किए गए। इन शिक्षकों का वेतन राज्य सरकार इन मदरसों में शिक्षकों की गड़बड़ियों को लेकर सरकार ने अहम कदम उठाने का फैसला लिया है। सभी मदरसों के शिक्षकों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर फीड किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार मानव संपदा पोर्टल के तहत अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में जो हो रहे फर्जीवाड़े की शिकायतें थी उस पर अंकुश लगाने के लिए हम सबका डेटा जो है वो मानव संपदा पोर्टल पर लाएंगे। सभी शिक्षकों का डेटा, क्योंकि 560 अनुदानित मदरसे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, जिनकी तनख्वाह, जिनकी सैलरी उत्तर प्रदेश सरकार देती है, और हमारे तमाम जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको सेकेंड फेज में लेंगे। इससे तमाम चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। इसलिए ये आदरणीय योगी जी का जो निर्णय है हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और अपने अल्पसंख्यक समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा नए साल पर मिलने जा रहा है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ करता था, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है या जिसकी शिकायतें आई हैं, वो सब चीजें साफ हो जाएंगी, पारदर्शी हो जाएंगी। अब कोई भी गड़बड़ शिक्षक जिसने फर्जी डिग्री से नौकरी की होगी या बहुत से प्रबंधकों ने अपने अपने यहाँ एक ही टीचर कई मदरसों में इनरोल हो गया है तो उसका डेटा आ जाएगा, सब एक जहां एकत्रित हो जाएगा। तो इससे अब पूरी तरीके से मदरसा प्रणाली को ट्रांसपेरेंट किया जाएगा, वहां पर हो रही गड़बड़ियों को और तमाम चीजों को रोका जाएगा और उसमें ट्रांसफर नीति भी बनाई जाएगी। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, गुणवत्ता भी आएगी और तमाम जो हमारे मदरसे, जो एनसीईआरटी की पढ़ाई जो आगे मुख्य धारा से जोड़ने की बात माननीय प्रधानमंत्री ने कही है कि अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, उसके तहत उसमें भी बहुत बल मिलेगा इस पोर्टल के जरिए जब हम इसको पूरा कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक अमरोहा में बीजेपी जिला कार्यालय पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कृषि बिल किसानों के हित में है, लेकिन किसानों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। आज अमरोहा जनपद में पंचायत चुनाव के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही आवश्यक बैठक है
जिसमें इस व्यवस्था से जुड़े सभी जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया है और अभी बैठक प्रारंभ होने जा रही है। हम लोग उसी के लिए आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो बंगाल में ममता बनर्जी हैं वो अपने विधानसभा सत्र में जो है उसका मुद्दा उठाने वाली हैं किसान बिल का, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सिर्फ किसानों की समस्याओं से हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार पूरी तरह से सुलझाने के लिए लगे हुए हैं और शीघ्र ही कोई न कोई समाधान निकलेगा। लेकिन ममता बनर्जी भी इसको उठा रही हैं। अब विपक्षी दलों के बारे में उनके बारे में वो लोग बताएंगे। हम ये जानते हैं कि हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार किसानों के साथ है, उनके परिवार के साथ है। बिजनौर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों से की जा रही अवैध वसूली और बिजली बिलों को सही करने के नाम पर परेशान किए जाने की शिकायत मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विद्युत उपकेंद्र पहुंचकर बिजली घर का घेराव किया है। घंटों विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बनाकर रखा। किसान तभी शांत हुए जब विद्युत विभाग के अधिकारियों ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि किसी भी किसान का विद्युत विभाग द्वारा उत्पीड़न नहीं होगा और यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ इस तरह की शिकायतें आती हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बिजली कर्मचारी द्वारा किसान से ली गई रिश्वत की रकम को भी लौटाया है। हमारी यूनियन का नाम है भारतीय किसान यूनियन तोमर। 36 बिरादरी का संगठन है ये एक संगठन लोगों के तो यूनियन है, संगठन है, लेकिन हमारा परिवार है ये। जो इस परिवार में जुड़ता है, चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी हो, छोटा कार्यकर्ता हो, किसान हो या मजदूर हो, सबका सम्मान बराबर होता है। यहाँ जाति धर्म बिरादरी कोई मायने नहीं रखती। सर, यहाँ पर जो बिजली घर पर आपने प्रदर्शन किया है और विद्युत कर्मचारियों का घेराव किया है, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, यहाँ से बड़ापुर से हमारे पास बहुत शिकायत आ रही थी कि हमारा बिल गलत आ रहा जी, हमारे यहाँ जो है ना कनेक्शन वो पैसे जमा हो चुके, कनेक्शन नहीं मिल रहा है और झूठे मुकदमे लोगों पे किए जाते हैं। अयोध्या में नगर निगम के रामकोट वार्ड के पार्षद रमेश दास ने निर्माण विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल नगर निगम अयोध्या द्वारा बनाए गए सड़कों और सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण करने के दौरान स्थानीय पार्षद और कार्यकर्ताओं को सूचना न देने के विरोध में जमकर हंगामा किया गया है। इस हंगामे के दौरान नगर निगम के महापौर भी मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम अयोध्या द्वारा सड़कों के लोकार्पण के दौरान नगर निगम के पार्षद रमेश दास ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अधिकारियों के रवैये से नाराज दिखे। आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 3 शौचालयों का उद्घाटन है और अयोध्या के 3 सड़कों का भी लोकार्पण है। एक रेलवे स्टेशन जलवानपुर में है, एक असरफी भवन के पास बेगमपुरा में है, मीरापुर में है, स्वर्गद्वार में है। ऐसे अनेक स्थानों पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम बताया नहीं गया है। वो क्षेत्र में सूचना की बात थी, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। क्षेत्र में सूचना हो जाती तो उस नाते कहते, वो वैसा कोई वो नहीं है। अधिकारी या कर्मचारी से कोई विवाद नहीं है। सबसे पहले तो हमको जब ये शौचालय बन रहा था मुझको जानकारी नहीं था, तो माननीय महापौर जी नगराज जी ने इसको बजट पास करा दिया होंगे भाई, आज चाहे 13वें वित्त का हो चाहे 14वें वित्त का हो, उसमें से लोग ने पास करा कि शौचालय में, मुझको संज्ञान में नहीं था। ये जो कार्य जिस ठेकेदार ने भी किया था मुझसे कोई मतलब लेने देने की बात हम करते नहीं, ना हमसे कोई मतलब है। अब मान लीजिए जब जो नगर आयुक्त विकास सिंह आए, उनने आने पर काम अच्छा हो रहा है, अयोध्या में स्वस्थ हो रहा है और ईमानदार है। महापौर और नगर आयुक्त ईमानदार है और उससे छोटे अधिकारी जब भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आगे काम, जब छोटे से ही हमको काम लेना है तो बड़े तो भाई क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में हर दिन गिरावट दर्ज की जा रही है। यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 24 घंटे में कोरोना के 646 नए केस सामने आए हैं और ब्रिटेन से लौटे 13 लोगों में नए संक्रमण की पुष्टि भी हुई है। कोरोना के संक्रमण की में कमी आ रही है, जैसा अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, और ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन और प्रतिदिन उनकी समीक्षा के दौरान जो बनाई गई रणनीति है, उसका परिणाम है कि प्रदेश में संक्रमण घट रहा है। 24 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 17 करोड़ 66 लाख लोगों तक उत्तर प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग पहुंचा है। हम स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न टीमें पहुंची हैं तथा सबसे व्यक्तिगत रूप से उनके संक्रमण का हालचाल लिया है।
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश के मॉडल की तारीफ की है और प्रतिदिन टीम 11 के माध्यम से विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर विभिन्न व्यवस्थाओं, विभिन्न सुविधाओं को अपग्रेड कर एक वॉर फुटिंग पे एक निश्चित समय के अंदर कोरोना से लड़ाई की रणनीति के लिए जो भी अवस्थापना सुविधाएं थी, जो भी कदम थे, वो समय से उठाए गए हैं और इन कदमों के कारण ही उत्तर प्रदेश के कोरोना के संक्रमण से लड़ाई के मॉडल को सभी जगह सराहा गया है। यही एक तथ्य के लगभग 2.5 करोड़ से अधिक टेस्ट हुए हैं और उनमें 42% RT-PCR के टेस्ट हैं और 15 लाख से अधिक लोगों का हालचाल जाना गया है। कुल मिलाकर इस प्रकार 17 करोड़ 66 लाख लोगों तक स्वास्थ्य विभाग पहुंचा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इतना बड़ा अभियान देश में या दुनिया में कहीं भी नहीं चला है कि जहां पर इतने लोगों के साथ स्वास्थ्य विभाग ने संपर्क करके व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछा है कि उन्हें कोई संक्रमण के लक्षण तो नहीं है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। कोरोना का संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन कम हो रहे हैं, हॉटस्पॉट्स कम हो रहे हैं और संक्रमण कम होने से प्रदेश में सामान्य गतिविधियां तेजी से सामान्य हुई हैं। औद्योगिक गतिविधियां बहुत तेजी से सामान्य हो गई हैं। लगभग 8,18,000 इकाइयाँ चल रही हैं जिनमें 52 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन रोजगार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता से भर्ती की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है और इसके साथ साथ स्वरोजगार से, कौशल प्रशिक्षण से, इन तीनों माध्यमों से ये प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार में लगाया जाए, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों, निगमों, परिषदों, आयोगों को निर्देशित किया है तथा इसकी समीक्षा भी हो रही है कि जहां जहां पर भी जिस विभाग में या स्वच्छाई संगठन, निगम, पार्षद, आयोग में भर्तियों की आवश्यकता है, जहां रिक्तियां हैं, तत्काल भर्तियां की जाएं और ये 4 साल पूरा होते होते 4 लाख सरकारी नौकरियों का जो एक लक्ष्य है वो पूरा हो रहा है और इसे आगे उसी तेजी के साथ जारी रखा जाएगा। विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने स्तर से ये सब प्रक्रियाएं की जा रही हैं और जिसकी नियंत्रण समीक्षा चल रही है। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटे में संक्रमण के 646 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 884 है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या अब घट करके 11,221 रह गई है। इन 11,221 एक्टिव केसेस में से 4,260 होम आइसोलेशन में हैं, 1,054 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के रोगी राजकीय निःशुल्क L1, L2, L3 स्तर के चिकित्सालयों में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमण प्रारंभ होने से लेकर अब तक जो संक्रमित व्यक्ति उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या बढ़कर के 5,72,773 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में 96.67% हो गया है, 96.67%। संक्रमित लोगों में से अब तक 8,481 लोगों की मृत्यु हुई है और केस फैटेलिटी रेट 1.43% चल रहा है। कल प्रदेश में 1,44,628 सैंपल की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 2,51,78,712 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है और ये जो 2,51,00,000 से अधिक जांचें हुई हैं इनमें से 42% से ज़्यादा जांचें
RT-PCR के माध्यम से की गई हैं। जो हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 40% RT-PCR की जांचें करेंगे, वो हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं। ई-संजीवनी पर कल प्रदेश के 5,196 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया और यह परामर्श उन्होंने घर बैठे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, इंटरनेट की सुविधा से, स्मार्टफोन अथवा कंप्यूटर के माध्यम से डॉक्टरों से वीडियो कॉलिंग करके, उनसे परामर्श करके, उनसे सलाह प्राप्त किया और साथ ही साथ इसमें डॉक्टर अपनी पर्ची भी लिख देते हैं। पर्ची भी आपको घर बैठे मिल जाती है कि कौन सी दवाइयाँ आपको चाहिए, वो भी आपको उस पर घर बैठे प्राप्त हो जाता है। तो इसका अधिक से अधिक उपयोग करिए और जब तक अत्यंत आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलिए। संक्रमण के काल में आप घर बैठे ही ये परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,81,856 इलाकों में 5,04,530 टीम दिवस के माध्यम से अब तक हम 3,11,77,602 घरों का सर्विलांस कर चुके हैं और इनमें रहने वालों की संख्या 15,15,67,792 है। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में ट्रैक्टर दुर्घटना में पवन यादव की मौत और बवाल के बाद आज प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव आगरा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। इस दौरान शिवपाल यादव ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पुलिस दोषियों के बजाय निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करती है। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो माफियाओं और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 1 साल भी हुई नहीं थी शादी और जवान बेटा जब कहीं ऐसे मौत हो जाए पुलिस की लापरवाही से, पुलिस की अवैध वसूली की वजह से ये घटना हुई है, तो कार्रवाई तो पुलिस के खिलाफ करना चाहिए, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसमें NSA की कार्रवाई की जा रही है, लोगों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं, ये तो बिल्कुल गलत की जा रही है और देखिए परंपराएं ये गलत पड़ेंगी, गलत परंपराएं पड़ेंगी। अगर इस तरीके की होगी तो हम लोग फिर सरकार में आएंगे तो फिर इन पर भी कार्रवाई होंगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार है। मुरादाबाद में भी जिला कोरोना सर्विलांस प्रभारी डॉक्टर DK प्रेमी ने पुलिसकर्मियों को कोरोना वैक्सीन के लिए 11 जनवरी को होने वाले ड्राई रन की ट्रेनिंग दी है। इसके पहले भी मुरादाबाद में अलग अलग 6 स्थानों पर ड्राई रन किया गया। आज फिर वैक्सीनेशन के लिए 11 जनवरी को ड्राई रन 2 की तैयारी पुलिस के जवानों को डॉक्टर DK प्रेमी ने ट्रेनिंग दी है और उन्होंने समझाया कि कैसे वैक्सीनेशन होने वाला है और क्या क्या एहतियात और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करना और कराना है। कोविड वैक्सीनेशन के जितने भी हमने सेंटर बनाए हैं उनको परसों को पूरी तरह से उनको करना है और उसी सिलसिले में आज ये ट्रेनिंग पुलिस की दी जा रही है और बाकी ट्रेनिंग हमने ANM की या स्टाफ नर्स की, जितने भी हमारे डॉक्टर की सब ट्रेन है और ये पूरा तरह से हम लोग तैयार हैं। कोविड वजह से वैक्सीन आ जाएगी हम उसको लगाएंगे और ये पहला वो है, एक बार हम पहले कर चुके हैं 6 जगह 10 बूथ पे और फिर हम अब सारे 63 बूथ हैं जो हमने साइट लगाई हैं वो सभी जगह परसों हमारा ड्राई रन होगा और ड्राई रन का मतलब है सिर्फ इंजेक्शन ही लगाना, बाकी सारे काम करना है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के केस मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही एक एडवाइजरी जारी कर सभी से सतर्क रहने की अपील भी की है। हालांकि पशुपालन विभाग दावा कर रहा है कि अभी प्रदेश भर में बर्ड फ्लू के कहीं कोई केस सामने नहीं आए हैं। मैनपुरी के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा ने जनपद के सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों, सभी मुर्गी फार्म संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वो सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी ब्लॉक में टीमों का गठन कर दिया गया है। टीम में 4 लोग हैं, जिनमें से 1 डॉक्टर सहित 3 और लोग शामिल हैं। जिला अस्पताल में सेंटर बनाया गया है। साथ ही कहा गया है कि यह वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो पक्षियों से मनुष्यों में फैल सकती है। सरकार की तरफ से भी आपको एडवाइजरी आई है, आपकी तरफ से क्या कार्य किए गए हैं, प्रयास किए गए? देखिए, सबसे पहले तो हमने पूरे जनपद में एक सर्वे कराया कल
और जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं या वाटर बॉडीज़ हैं जहां पक्षी रह रहे हैं, लोगों ने मुर्गी, ब्रॉयलर या लेयर पाल रखी हैं। वाटर बॉडीज भी हमारे यहाँ मैनपुरी में 3 वाटर बॉडीज हैं जिनमें काफ़ी पशु आते हैं। या समन एक जगह है मैनपुरी में, तो इन सब का हमने सर्वे करा लिया कि कहाँ कहाँ पक्षी हैं, और उस सर्वे के बाद हमने पूरे जनपद में एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है, जिसके प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह तोमर हैं, जो हमारे सदर हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, और पूरे जनपद के नोडल डॉक्टर घिरौर, पशु चिकित्सा अधिकारी घिरौर विवेक पाल जी हैं। ठीक है, और वो जो है हमारा कंट्रोल रूम पूरे दिन काम करेगा। शासन द्वारा जो भी आदेश आए हैं उसी को पालन कर रहे हैं हम लोग, और बर्ड फ्लू के लिए बाहर के किसी भी लोगों को एंट्री नहीं दे रहे हैं हम अंदर, और हम ही लोग भी अंदर रहते हैं तो मास्क लगा के रहते हैं। और आज पूरे फार्म की सफाई करवाई, दोबारा रोज ही सफाई हो रही, दवाई छिड़की जा रही है, पानी भी में दवाई लग रही है बच्चों के लिए। बाहर के किसी भी लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे हम लोग, और सफाई करवा के आज ही भूसी डली है दोबारा, और फिर अगर ये गंदी होती है तो दोबारा करेंगे, और बाहर के किसी भी को अंदर नहीं आने देंगे। हम लोग भी बहुत ही ध्यान रख रहे हैं शासन का। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।